और तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। शहर संग्राम बागी बने चिंता का सबब। नगरीय निकाय चुनाव में बागी नेता और समर्थक कांग्रेस और भाजपा के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। बता दें कि अब तक भाजपा ने 2000 से अधिक बागियों को मना लिया है, तो वहीं बीजेपी के 200 नेता भी पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इधर कांग्रेस में भी नाराज नेता खुलेआम विवाद कर रहे हैं और कांग्रेस को बीजेपी के बागियों से फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और टिकट का वितरण भी हो गया है, लेकिन जिन की उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा और जब टिकट नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और ऐसा माना जा रहा है बीजेपी ने तकरीबन 2000 बागियों को तो मना लिया है, लेकिन फिर भी ऐसे कई नाराज कार्यकर्ता, नाराज नेता हैं जो नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और इसको लेकर अब बीजेपी लगातार उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है। कभी प्यार से मनाने की कोशिश की जाती है, तो कभी सख्त हिदायत भी दी जाती है कि अगर कोई भी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखना होगा कि चुनाव होने से पहले बीजेपी कितनी सफल हो पाती है, कितने लोगों को मना पाती है और उसका कितना खामियाजा या कितना असर चुनाव में देखने को मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी है। कांग्रेस को भी बागियों का खतरा कांग्रेस पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि अगर पार्षद चुनाव में जो वोट होते हैं जो वोटर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। अगर कुछ वोटर्स भी यहाँ वहाँ हो जाते हैं और जो नाराज नेता अगर उनके साथ चले जाते हैं और वोटर्स, तो किसी पार्टी की हार और जीत में बहुत फर्क पड़ता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। ताहिर, जिस तरह से जिनको टिकट मिला वो तो खुश हो गए, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला अब उनकी नाराजगी सामने आ रही है और कईयों ने तो पार्टी से अपने तेवर बागी कर लिए। कुछ लोग निर्दलीय खड़े होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब चाहे बीजेपी की बात करते हैं, अभी ये कांग्रेस की बात करें, दोनों पार्टी इसको लेकर बड़ी ही चिंतित है। लेकिन बीजेपी में अभी इसको लेकर ज्यादा और मंथन चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। जितने सारे बागी जा रहे हैं उनमें से कई को मना लिया गया, लेकिन कई अभी भी नहीं माने हैं और इसका असर, इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है अगर इन बागियों को, इनकी नाराजगी को दूर नहीं किया गया मतदान तारीख से पहले तक। भागीरथ जी, आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल हो या मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र हो, वहाँ शहर सरकार का जो संग्राम है वो छिड़ा हुआ है और जो नगरीय निकाय का चुनाव है वो अब सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में दोनों ही जो पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी चिंता बागियों ने बढ़ाई हुई है। उस बीच भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि करीब 2000 से अधिक जो बागी हैं उनको मनाने में वो सफल हो गए हैं और 200 बागी अभी भी ऐसे हैं जो पार्टी की चिंता का सबब बने हुए हैं। 2 दिन पहले नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन था। उस दिन भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जो उसके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चुनाव अभियान समिति के जो सदस्य हैं, वो पूरे प्रदेश भर की जो प्रभारी हैं, पर्यवेक्षक हैं और जो भी पदाधिकारी हैं उनके संपर्क में रहे और मान मनोबल का दौर जारी रहा। इस दौरान कहीं अनुशासन का चाबुक तो कहीं मान मनोबल से प्रत्याशियों को मनाने की कवायद की गई। इस दौरान करीब उनका दावा है पार्टी सूत्रों का कि लगभग 2000 से अधिक प्रत्याशियों को मना लिया गया है, लेकिन 200 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जो पार्टी की चिंता नगरीय निकाय चुनाव के रण में बिगाड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश भर के नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं। उस बीच हर जगह पर, हर नगरीय निकाय में, चाहे वो पार्षद हो या मेयर हो, भाजपा समर्थित 2 से 3 लोगों ने अपने नामांकन दर्ज किए थे। उसमें पार्टी ने एक को ही अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वो कुछ लोग जो नाराजगी के चलते नाम वापस लेना नहीं चाहते थे और वो निर्दलीय मैदान में होकर पार्टी का खेल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने कुछ हद तक जो है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया है और वो डैमेज कंट्रोल अब कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी बीजेपी के जो बागी हैं उनसे जीत की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि अगर एक ही वार्ड से 2 प्रत्याशी मैदान में होंगे जो दोनों भाजपा समर्थित हैं, एक अधिकृत हैं, एक निर्दलीय है, लेकिन दोनों भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें जो भाजपा के जो वोट है उनका बंटवारा हो जाएगा और कांग्रेस के जो वोट हैं वो एक तरफ गिर जाएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो जीत दर्ज कर सकता है। तो इस तरह से जो है कि कवायदों का दौर जारी है। कांग्रेस जहां पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का मानना है कि अनुशासन की कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको अच्छी तरह से मनाया जाए और उनके पैरों को पकड़ाया जाए। मतलब पैर पकड़ के भी अगर मनाना पड़े तो प्रभारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि उनको पैर पकड़ के मनाएं और उन्हें बिठाया जाए चुनावी मैदान से। और जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन्हीं को समर्थन देने की बात भी कमलनाथ ने कही है। अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि लेकिन जो बागी हैं उनका वो समीकरण जरूर बिगाड़ रहे हैं। जी
बिल्कुल ताहिर, तो लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है नाराज़गी दूर करने की जो नेताओं की, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिला वो डेफिनेटली नाराज़ हैं और कई लोगों की नाराज़गी दूर भी कर ली गई है। मोहम्मद ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो नाराज नेता है उनको मना लें, क्योंकि अगर नाराजगी नहीं मनाई गई तो पार्षद चुनाव में जो वोटर्स होते हैं उनकी संख्या बड़ी ही सीमित होती है और खासकर जो पार्षद चुनाव में व्यक्ति कभी कभी हावी हो जाता है पार्टी से ज्यादा। अगर कोई ऐसा बागी नेता या ऐसा नाराज नेता जो ज्यादा उस क्षेत्र में अपना दबदबा रखता है तो वो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर वो जीत नहीं सकता तो अगर वो वोट भी काटेगा तो जो दूसरी पार्टी है उसको इससे फायदा हो सकता है और जिस पार्टी से वो नेता रहा है, जिस पार्टी से वो नाराज रहा है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों पार्टी लगी हुई हैं कि अपने अपने जो उनके नाराज नेता है उनको मना लिया जाए समय से पहले, ताकि इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना ना पड़े।